गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैंने आपको कल 7.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन समझा दिए थे, तो आगे बताता हूँ आज। तो हम क्वेश्चन नंबर पहुँच गए 5th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतने इतने को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। देखिए, ये इस तरह से विभाजित हो रहा है रेखाखंड, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश बाई वाई डैश। ये हो गया 1 2 3 4 5। और हमें ज़रूरत है, देखो इस तरह से बनाते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे ही यहाँ पे ले लेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। अब जैसे थोड़ा मैं इसको चित्र बना के समझा रहा हूँ। अब जैसे हमें बिंदु रिप्रेजेंट करना है 1, -5 और है उसके बाद में -4, 5। ये बिंदु हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 1, -5 बिंदु, 1, -5, 1, -5, 1, -5 और -4, 5। तो देखो इस तरह, अब ये आपको बिंदु रिप्रेजेंट करना भी सीख जाओगे। 9th क्लास का है, थोड़ा सा बिंदुओं को कार्तीय तल में रिप्रेजेंट करना। अब 1, -5 ये बिंदु आएगा यहाँ पर, 1, -5 ये यहाँ आएगा बिंदु 1, एक्स अक्ष पर हम कितना चल रहे हैं 1 और वाई अक्ष पर हम कितना चले -5। तो 1, -5 ये बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब उसके बाद में बिंदु है -4, 5। तो -4 एक्स अक्ष पर कितना चले -4, वाई पर कितना चल रहे हैं 5। तो एक्स अक्ष पर -4 यहाँ तक पहुँच गए हम जो है, और वाई पे ऊपर कितना चल रहा है +5। तो इस तरह से जो है ये बिंदु कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक है -4, 5। एक्स अक्ष पर कितना चले -4 यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर कितना चले 5। तो यहाँ से यहाँ तक -4 और ये दूरी कितनी है 5 है। तो इस तरह से आता है। तो अब हमसे ये कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं को जैसे मैंने मिला दिया इस तरह से। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद में अब ये रेखाखंड, ये एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे दोनों को काटती हुई जा रही है लाइन। तो इसमें इस ये एक्स अक्ष पे जो काट रही है यहाँ पे, इस रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो मान लीजिए ये अनुपात मैंने मान लिया m/n मान लिया मैंने ये। और स्टार्टिंग बिंदु पहले ये दिया है, बाद में ये दिया है। तो आप इसको फिर m को यहाँ से लो, m को यहाँ पर मानो और फिर n को यहाँ पर मानो, क्योंकि हमसे ये कही है इसमें m को यहाँ पर लेंगे, n को यहाँ पर। ये जैसे ऐसे में रेखाखंड बनाता हूँ तो इस बिंदु को इधर लेता हूँ, इसको इधर लेता हूँ। तो पहले इधर m लेंगे, इधर n लेंगे। तो एक्स अक्ष पे हम कोई बिंदु लेते हैं, जैसे इस बिंदु के निर्देशांक निकालूँ मैं, इसके निकालूँ, इसके निकालूँ, इसके किसी के भी निकालूँ। तो इसमें हमेशा बाई निर्देशांक क्या रहता है, 0 रहता है। इसके निर्देशांक हो गए 5, 0, 4, 0, 3, 0, इस तरह से चलता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास में x, 0 और ये हमारे हो गए x1/1 और ये हमारा हो गया x2/2 और ये m/n हो गया। इस बिंदु के हमें निर्देशांक हो गए हमारे पास में x अक्ष के द्वारा, ये इसको कर रहा है। तो ये x, 0 मान लीजिए हमें ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है इसमें बाई निर्देशांक एक्स अक्ष पे हम कोई भी बिंदु और लेंगे तो उसमें बाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो अब इसमें सूत्र लगा देंगे हम। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं बाई वाला सूत्र ले रहा हूँ। बाई मान लो मैं x, बाई बिंदु लेता हूँ। तो बाई का सूत्र जो है हमारे पास क्या होता है, m/2 + n/y1 बटे में m+n। तो अब इसमें बाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, और m ये /2 ये रहा। तो m/5 प्लस n/y1 का मान कितना है, m/5 और ये हो गया n/y1। तो y1 हमारे पास कितना है -5 बटे m+n। इसके नीचे 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का इसमें करेंगे दोनों में, तो ये पूरा 0 हो गया। 1 का इसमें करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो ये आ गया हमारा 5m - 5n।
इसको उधर ले लीजिए 0 प्लस के 5n बराबर 5m। अब इस m को इसके नीचे ले लीजिए, 5 को इसके नीचे, तो 5/5 बराबर m/n। इससे कट रहा एक बार, तो ये आ गया m/n बराबर 1/1। तो इस तरह से इसका अनुपात निकल के आ रहा है। यानी इस रेखाखंड को एक्स अक्ष के द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया गया, तो ये आ रहा है 1:1। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो रहा है। ये मैंने पूरा फिगर बना के बताया है। एक्स अक्ष को, इस रेखाखंड को, ये बिंदु 1, -5 ये है, ये यहाँ पर है। एक्स अक्ष को इस तरह से विभाजित कर रही है, ये रेखाखंड खींचा, तो ये एक्स अक्ष को यहाँ पर इस बिंदु पर काट रहा है। इसके निर्देशांक ये ले लिए। इसमें y निर्देशांक क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अगर मान लो हमसे इसकी पूछता कि ये y निर्देशांक किसको किस अनुपात में बांट रहा है, तो फिर इसमें y निर्देशांक, y पे हम अगर कोई भी बिंदु लेते हैं, इसके बिंदु लें, हम इसके निर्देशांक लें, तो ये हमेशा -2, 0, -3, 0 या इसके निर्देशांक लें तो 4, वो सॉरी मैं उल्टा लिख गया, 0, -2, 0, -2, 0, -3 या ऊपर लेंगे तो 0,4। यानी कि इसमें हमेशा इसमें x निर्देशांक 0 होता है। तो फिर मैं इसमें अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछता है तो फिर मैं x वाला सूत्र लगाता है यहाँ पर। यानी ये बाई अक्ष, ये रेखाखंड इसको बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रही है, तो फिर इसमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू 0 होती है। ये होता है, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु लेंगे उसमें तो y निर्देशांक 0 होता है, और y अक्ष पे कोई बिंदु लेंगे तो उसमें क्या होता है, x निर्देशांक हमेशा 0 होता है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े हैं जो है, तो छठवां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये है, यदि बिंदु इतने इसी क्रम से लेने पर, ये बिंदुओं को क्रम से लिया गया है, तो ये क्रम से लेने के बाद में ये हमसे कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की शीर्षों ABCD, एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हैं ये। तो इस बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास 1,2, इस बिंदु के निर्देशांक हैं 4, और इस बिंदु के निर्देशांक हैं x,6, और इस बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास 3,5। तो इसमें ABCD हमने क्रम से ले लिए, इनके इस तरह से निर्देशांक दे रखे हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बना रहे हैं, इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें x और y के मान बताने हैं। तो मैंने आपको ये ऐसे करना है आपको क्वेश्चन के, इन दोनों का मध्य बिंदु भी यही है। भाई ये समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा। समांतर चतुर्भुज में इसको हमने क्रम से लिख लिया, ABCD को, इनके बिंदु क्रम से लिख लिए। अब इस इन दोनों का मध्य बिंदु भी यही है और इन दोनों का मध्य बिंदु भी यही है, क्योंकि ये दोनों विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु हुआ ये हमारा। भाई ये एक विकर्ण ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया विकर्णों का। तो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु हमेशा इसका विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो ये बिंदु जो है इन दोनों का मध्य बिंदु, और ये बिंदु भी इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगा देंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र, इस बिंदु के निर्देशांक भी ये आएंगे निकल के 1 + x/2, 1 + x/2 कॉमा, और 2 + के 6/2, 2 + के 6/2, ये हो गया। अब इन दोनों की मैंने सहायता से इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए, यानी ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू बट्टे 2 और ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू बट्टे 2। अब इसी प्रकार इन दोनों की सहायता से इस बिंदु के निर्देशांक निकाल लो, तो ये भी इसका मध्य बिंदु हो, और दोनों इसी बिंदु के निर्देशांक निकल के आ रहे हैं, तो इसलिए आपस में दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + के 4/2, 5 + के y/2, 5 + के y/2, ये आ गया निकल के। अब इसको इसके इक्वल रख लेंगे, इसको इसके इक्वल रख के x और y के मान निकाल देंगे। तो ये हो गया 1 + x/2 बराबर इसके इक्वल रख लिया 3 + के 4/2, इससे कट गया, तो ये आ गया x + 1 बराबर 3 + 4 का मतलब 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 निकल के आ गई। अब इसको इसके इक्वल रख लेंगे, तो 2 + 6/2 बराबर 5 + के y/2, 2 से 2 कट गया, तो 2 + 6 कितना बचा, यहाँ पे 8 बचा, और ये है हमारे पास 5 + y 5 को इधर ले लीजिए, तो 8 - के 5 बराबर y। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही, 3। तो x और y के मान निकालने थे, इस तरह से निकल के आ रहे हैं, ये बताओ। तो ये हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें AB एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। हमने एक सर्कल बना लिया, और इस सर्कल को बनाने के बाद में ये इसका केंद्र हो गया, ये हमारा व्यास हो गया, इसको नाम दे दिया हमने AB। अब हमसे कहा जा रहा है AB एक वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र क्या है, O है। अब जिसका केंद्र 2, -2, -3 है, तो इसका केंद्र के निर्देशांक लिख लिया मैंने 2, -3,
और ए बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 1,4 दे रखे हैं 1,4 और ए बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। ये बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो मान लीजिए ये मैंने मान लिए x1, y1। अब देखो विद्यार्थियों, अब इसमें ये हमारा व्यास है, ये केंद्र हो गया। तो ये केंद्र जो है इस व्यास का मध्य बिंदु होता है। ये क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। तो इसमें भी मध्य बिंदु वाला सूत्र लग रहा है भाई। ये सूत्र, ये इसके निर्देशांक x, y हो गए, इसके निर्देशांक x2, y2 हो गए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का ये सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस के y2/2। ये सूत्र होता है, ये हमारा होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये मैं बता चुका हूँ पहले आपको। तो अब इसमें इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, x1 हमें निकालना है, प्लस x2 की वैल्यू हमें 1 दे रखी है अपॉन में 2। अब इसके नीचे 1 मान के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। अब इस 1 का इन दोनों में करेंगे तो यही वैल्यू आएगी निकल के जो है भाई। इस 1 का इन दोनों में करेंगे तो यही आएगा इसमें। अब 1 को इधर ले लिया हमने तो 4 माइनस के 1 बराबर x1। तो x1 का मान कितना निकल के आ गया? 3 आ गया। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? -3 दे रखी है। y1 की वैल्यू हमें निकालनी है, y1 हमें पता नहीं है। और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 है अपॉन 2। इसके नीचे फिर 1 मान लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 का 2 में करेंगे -6, इसका इसमें करेंगे y1 प्लस के 4। इसको इधर ले लेंगे -6 माइनस के 4 बराबर y1। तो y1 बराबर कितना हो गया? -10 हो गया। x1 बराबर 3, y1 बराबर -10। तो आंसर आ गया 3, -10। ये इस तरह से इसका आंसर निकल के आ रहा है। यही हमारे ए बिंदु के क्या होगा? ये निर्देशांक होगा। तो इस प्रकार इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लग रहा है। तो आज मैंने ये आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, इन्हें आप समझ लेना, अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।